वेलकम टू इचमाकू ट्रेडर। इचमाकू इंडिकेटर फ्रेंड्स अपने आप में कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है और मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। इस इंडिकेटर में आपको सबसे पहली जो चीज़ समझनी चाहिए वो समझनी चाहिए कुमो क्लाउड। कुमो क्लाउड की जो रोल है फ्रेंड वो है आपको लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताना किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक में कैसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रही है। अगर ये कुमो क्लाउड अगर प्राइस के नीचे चल रही है तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। दूसरा मिड टर्म ट्रेंड आप बोल सकते हैं बेस लाइन को, जिसे कीजून सेन भी बोलते हैं, जिसकी कैलकुलेशन फ्रेंड 26 कैंडल की हाई लो डिवाइड बाय 2 होती है, यानी एवरेज होती है। और इसे मिड टर्म ट्रेंड इंडिकेशन इंडिकेटर भी बोलते हैं और इसे बेस लाइन या कीजून सेन आप कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कलर जो है, जो स्टार्टिंग में हमें मिली थी फ्रेंड जब हम लोगों ने इसे यूज़ करना चालू किया था, वो ब्लू कलर का था। और अभी के सेटिंग में बहुत सारे सेटिंग में मेटाट्रेडर 4 में या फिर एमी ब्रोकर में इसकी कलर जो है रेड रखी गई है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। ये 26 डेज की मूविंग एवरेज और इसकी जो एवरेजिंग होती है वो हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2 होती है। एक तीसरा जो लाइन है फ्रेंड मूविंग एवरेज का, जिसे आप ट्रिगर लाइन, कन्वर्जन लाइन और हम लोग इसे टेंकन सेन भी बोल सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन 9 कैंडल की हाई लो डिवाइड बाय 2 रहती है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर प्राइस में अगर कुछ भी चेंजिंग होने वाली हो तो सबसे पहले जो प्राइस में जो चेंजिंग होने की इंडिकेशन जो देगा फ्रेंड वो देगा आपका ट्रिगर लाइन। ट्रिगर लाइन सबसे पहले बताएगा कि प्राइस जो है या तो ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। बेस लाइन जो है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है। तो अ, तो हमें इससे क्या समझना चाहिए? इससे ये समझना चाहिए फ्रेंड कि अगर हमें बाई के ट्रेड लेने हैं, बाई के ट्रेड अगर लेने हैं तो सारे कैलकुलेशन, सारी सेंटीमेंट हमें पॉजिटिव तरीके से मिलनी चाहिए, यानी अप ट्रेंड में मिलनी चाहिए। यानी कि कोमो क्लाउड अगर हमें बता रहा है कि प्राइस लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है, बेस लाइन हमें बता रहा है कि प्राइस मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में है, और जो ट्रेंकिन सेन है यानी कि ट्रिगर लाइन वो अगर बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी प्राइस अप ट्रेंड में है तो हमें बाई के ट्रेड लेने चाहिए फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? और भी मैं इसके यूज़ आपको आने वाले वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इसमें और है, कंपोनेंट और है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लैगिंग लाइन या फिर चीकू स्पैन। ठीक है, चीकू स्पैन। चीको स्पैन का रोल ये होता है फ्रेंड कि आप आज की जो पीरियड होती है, आज की जो कैंडल की जो पोजीशन होती है उसे 26 डेज बैक ये प्लॉट करता है। अ, इसका मतलब है कि आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं कि प्राइस अभी जो जिस कंडीशन पे जिस लेवल पे खड़ी है वो 26 डेज की लेवल के ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। अगर ये जो कीजुन सेन सॉरी चीकू स्पैन की जो लाइन है वो अगर प्राइस के ऊपर चल रही है फ्रेंड, मैं एक बार सारे को रिमूव करके बताता हूँ। अगर ये प्राइस के ऊपर अगर चल रही है तो हम लोग इसे एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मानेंगे, बोनस कंफर्मेशन मानेंगे कि हमें प्राइस जो है अप ट्रेंड में मिल रही है। यानी कि इसने अपने जो रेंज बॉन्ड थी, जो रेंज बॉन्ड होती है प्राइस में, आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे ऐसी कि रेंज बॉन्ड जो प्राइस की होती है या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो रोल होती है, उस रोल को ये चीकू स्पैन बहुत अच्छे से ये करता है, अप्लाई करता है इस पे। और आप इस ब्रेकआउट के बाद आसानी से कंफर्म होकर बाय और सेल के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थी छोटी सी बेसिक इंट्रो फ्रेंड इचिमोकू इंडिकेटर के बारे में, जिसे आप डे टू डे यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा।